Hello dear students, in our previous lecture we had discussed about Buddha's teaching and Buddha's followers, in which we had studies about Bhikkhuni and Bhikkhus. Today we are going to discuss our next topic, that is स्तूपा. अगर आपको याद हो तो मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि हम इस चैप्टर्स में बिल्डिंग्स वगैरह की बात करेंगे और मेनली यहाँ जो बिल्डिंग्स की बात की जाएगी वो स्तूप्स की बात की जाएगी. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्तूप ही है और ये जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम पेज नंबर 95 to 97 इन योर NCERT बुक. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. जैसे कि हमें पता ही है कि जो बुद्धास की टीचिंग थी या बुद्धास की प्रीचिंग थी उसे प्रिजर्व करके रखा गया था बुद्धिस्ट टेक्स्ट में. हम इस बात के लिए वेल नोन हैं. और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्लेसेस भी बनाए गए थे, ऐसे प्लेसेस भी थे जो सेक्रेड प्लेसेस थे, यानी लोगों को पहले से ही ऐसे प्लेसेस के बारे में पता था जिन्हें वो सेक्रेड प्लेसेस कहते थे. और ये जो प्लेसेस हुआ करते थे उन प्लेसेस में क्या हुआ करते थे, स्पेशल ट्रीज़ हुआ करते थे, यानी ये प्लेसेस विद स्पेशल ट्रीज़, या हम कहें कुछ यूनिक रॉक्स हुआ करती थी, या सम अदर नेचुरल ब्यूटी हुआ करती थी, या नेचुरल ब्यूटी हुआ करती थी. लेकिन इन प्लेसेस में इन चीज़ों के साथ साथ क्या हुआ करता था, श्राइन्स हुआ करता था. क्या हुआ करता था, श्राइन्स. श्राइन्स का मतलब दरबार. दरबार मीन्स जहाँ पे आप अपने गॉड की स्टैचू रख के या गॉड की कोई भी ऑब्जेक्ट को रख कर उसे पूजते हैं, दैट इज़ श्राइन्स. तो ऐसे प्लेसेस जो नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ श्राइन्स भी जिनमें बनाया जाता था, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऐसे प्लेसेस को क्या कहा जाता था, चैत्यास कहा जाता था. क्या कहा जाता था, चैत्यास कहा जाता था. और कहा जाता है कि ये जो चैत्यास थे ना, यानी ऐसे प्लेसेस जो जहाँ श्राइन्स भी थे और कुछ नेचुरल ब्यूटी भी हुआ करते थे, ये चैत्यास किसके साथ एसोसिएट थे, बुद्धिस्ट लाइफ के साथ, यानी बुद्धास की लाइफ के साथ, एसोसिएटेड विद बुद्धास लाइफ. तो ऐसे कुछ प्लेसेस के बारे में आपकी बुक में यानी चैत्यास के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे चैत्यास को बनाया गया था, यानी कौन कौन सी ऐसी जगह थी जो बुद्धास की लाइफ से अटैच थी या एसोसिएट थी. तो सबसे पहले उनका बर्थ प्लेस, दैट इज़ लुम्बिनी. फिर जहाँ उन्हें एनलाइटमेंट हुई थी, यानी ज्ञान का प्रकाश मिला था, टू गेट enlightenment, that is बोध गया. एंड जहाँ उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट की या अपना फर्स्ट सरमन दिया, यानी पहला उपदेश दिया, टू गिव फर्स्ट सरमन, दैट इज़ सारनाथ. ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं, तो प्लीज़ इसे अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर लेना. एंड लास्ट वन इज़ मीन्स और भी बहुत हैं, लेकिन जो आपकी बुक में मेंशन है दैट इज़ निबाना. निबाना वो होता है जब एक ह्यूमन बॉडी को मोक्ष मिल जाता है, यानी वो जो डेथ फेस करता है, यानी डेथ के बाद जो भी उसकी डेड बॉडी हो जाती है और रिमेन्स रह जाते हैं, एंड देन कहा जाता है कि जो आत्मा है वो परमात्मा को मिल जाती है. तो जो निबाना हुआ था वो हुआ था उनका कुशीनगरा में. कहाँ हुआ था, कुशीनगरा में. तो ये 4-5 जो नाम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से. कहते हैं कि बुद्धा की डेथ के 200 साल के बाद, यानी आफ्टर 200 years ऑफ बुद्धा's डेथ, अशोका को तो आप जानते हैं, सम्राट अशोका मीन्स आपने इनके बारे में पढ़ा है. अशोका ने क्या किया था, लुम्बिनी में क्या किया था, लुम्बिनी जो एक जगह का नाम है, लुम्बिनी में क्या बनवाए थे, पिलर्स बनवाए थे, ये कहकर कि यहाँ पर क्या हुए थे, वंस विजिटेड बुद्धा, की एक बार यहाँ पर बुद्धा विजिट कर रहे थे. तो वहाँ पर इस वजह से अशोका ने लुम्बिनी में क्या बना दिए थे,
पिलर्स बना दिए थे। ऐसे प्लेसेस को क्या कहा जाता है? चैत्यास कहा जाता है। और ये लोग पहले से ही इन प्लेसेस को क्या मानते हैं? सेक्रेड प्लेसेस मानते हैं, पवित्र जगह मानते हैं। सो ये स्तूपा का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आप यानी आपका जो 7 टॉपिक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर 7.1 टॉपिक, वाई वर स्तूपास बिल्ट, कि स्तूपास को क्यों बनाया गया था, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। क्वेश्चन मार्क की बहुत वैल्यू है। अगर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा हो, मेनली संजू जो मूवी आई थी संजय दत्त की, उसमें क्वेश्चन मार्क की बहुत ही अलग सिग्निफिकेंस बताई गई थी। सो चलो हमारा टॉपिक जो है वाई स्तूपास वर बिल्ट। तो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिन्हें सेक्रेड प्लेसेस कहा गया था। और ये स्तूप क्यों बनाए गए थे? ये बनाए गए थे क्योंकि जो रेलिक्स ऑफ बुद्धा थे ना, रेलिक्स ऑफ बुद्धा, रेलिक्स मीन्स थिंग्स रिलेटेड टू पास्ट, यानी थिंग्स रिलेटेड टू बुद्धास, थिंग्स रिलेटेड टू पास्ट से जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उसे रेलिक्स कहते हैं। और यहाँ आ गया रेलिक्स ऑफ बुद्धा। तो स्तूप क्यों बनवाए गए थे? रेलिक्स ऑफ बुद्धा की वजह से बनाए गए थे। यानी ये कहा गया था कि जो बुद्धा की ऑब्जेक्ट्स थे, थिंग्स थे जो उन्होंने यूज़ की, जहाँ जहाँ ये थिंग्स आर्टिकल्स पाए गए, या फिर जहाँ बुद्धा को बरीड किया गया था, या उन्हें उनके जो बॉडीली रिमेन्स मिले थे, यानी जहाँ उनकी डेथ हुई थी, तो वहाँ क्या बना दिए गए थे? एक माउंट्स बना दिए गए थे जिन्हें स्तूप कहा जाता है। यानी जहाँ रेलिक्स ऑफ बुद्धा मिले वहाँ माउंट्स बना दिए गए और उन्हें क्या कहा जाता है? स्तूपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तूपास कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसे हम अशोका वंदना के नाम से जानते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, क्या नाम था उसका? अशोका वंदना। ये जो टेक्स्ट है ये सम्राट अशोका के द्वारा लिखा गया था। इन टेक्स्ट में भी क्या बताया गया है कि जो अशोक सम्राट थे, यानी जब वो किंग थे, हमें ये भी पता है कि जो अशोक सम्राट थे वो मॉन्क्स बन गए थे। पहले वो किंग थे, फिर वो मॉन्क बन गए थे और उन्होंने बुद्धास की प्रीचिंग को ही फॉलो किया था, यानी बुद्धास टेक्स्ट को ही फॉलो किया था। तो जब वो किंग थे ना, तब जहाँ जहाँ बुद्धास के रेलिक्स मिले थे वहाँ उन्होंने क्या कर दिया था? टाउन को कंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर दे दिया था। यानी उन टाउन पे क्या बना दिए गए थे? स्तूप्स बना दिए गए थे, ऐसे माउंट्स बना दिए गए थे जब उनका रूलिंग टाइम चल रहा था। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बुद्धास रेलिक्स मिले और अशोका ने क्या बनवा दिए थे? माउंट्स बनवा दिए थे, जिन्हें हम स्तूप कहते हैं। और ये बात हमें कहाँ से पता चली? अशोका वंदना से पता चली, जिसमें जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और जिसमें अशोका के बारे में भी बताया गया था। और वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर ये स्तूप्स वगैरह बनाए गए थे? बहुत सारी जगह हैं जो नाम आपकी बुक में दे रखे हैं। दैट इज़ भारत, सांची एंड सारनाथ। तो यहाँ पे जो माउंट्स बनवाए गए थे, स्तूप बनवाए गए थे, वो राजा अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। और वो उस टाइम पीरियड में बनवाए गए थे जब वो किंग थे। बाद में वो क्या बन गए थे? मॉन्क बन गए थे। तो ये हो गया वाई स्तूपास वर बिल्ट। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि स्तूप को क्यों बनाया गया था। और बहुत ही ईजी आंसर है कि जहाँ जहाँ बुद्धास के रेलिक्स पाए गए थे वहाँ स्तूप बनवा दिए गए थे सम्राट अशोका के द्वारा। अब हम बात करेंगे हाउ वर स्तूपास बिल्ट, कि जो स्तूपास थे वो बिल्ट कैसे हुए। यानी हर चीज़ को बनाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए हमें जो मेनली ज़रूरत होती है, डैट इज़ फाइनेंस। तो इन स्तूपास को किसने स्पॉन्सर किया था या किसने पैसा लगाया था? ये सारा पैसा कहाँ से इकट्ठा हुआ था? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आवर टॉपिक इज़ हाउ वर स्तूपास बिल्ट। तो कहता है कि ये हमें कैसे पता चला कि स्तूपास को बनवाने में किस किस ने फाइनेंस किया, किस किस ने फंड्स प्रोवाइड किए, किस किस ने पैसा दिया।
तो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें क्या पता चला था इनके बारे में। अगर आपने कभी देखा हो मंदिरों में, या अगर हम अपने शहर की बात करें जो यहाँ शिवपुरी है, तो जहाँ पे ये भोग वगैरह किया जाता है या रस्म पगड़ी वगैरह किया जाता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, एक हॉल बना हुआ है और उसकी दीवार पे यानी उसकी वॉल पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि इस हॉल को बनवाने में किस किस इंसान का या किस किस पर्सन का कंट्रीब्यूशन है। जब हम मंदिर वगैरह में भी विज़िट करते हैं या कहीं भी ऐसी रिलीजियस प्लेसेस पे विज़िट करते हैं, पब्लिक प्लेसेस में विज़िट करते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाए जाते, पब्लिक के द्वारा बनाए जाते, तो उनमें वहाँ मेंशन किया जाता है कि किस किस के डोनेशन से ये प्लेस को बिल्ड किया गया था। तो जो सोर्स था जिससे हमें ये पता चला कि स्तूपा को कैसे बनाया गया था वो था इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किया गया था कि इन स्तूपास को बिल्ड करवाने में किस किस ने फंड प्रोवाइड किया था। तो ये जो स्तूपास हैं वो रेलिंग्स पे पाए गए, पिलर्स पे पाए गए इंस्क्रिप्शंस जो हैं, ठीक है। स्तूप्स के जो पिलर्स या रेलिंग्स हुआ करते थे उन पे इंस्क्रिप्शन पाए गए और उस पे लिखा गया कि इस बिल्डिंग को बनवाने में, इसको डेकोरेट करने में किस किस ने डोनेशन दिया था। तो मेनली जो यहाँ पे डोनेशंस दिए थे वो किंग्स ने दिए थे, राजाओं ने। जैसे हमने अशोका की बात करी तो अशोका ने बनवाए थे। एक और हैं सत्यवाहनस, जिसके बारे में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। गिल्ड्स ने बनवाए, यानी जो ग्रुप एसोसिएशन होती है जैसे वर्कर्स की, उन्होंने बनवाए। आइवरी वर्कर्स ने बनवाए। जो गेटवे ऑफ सांची था उसे आइवरी वर्कर्स ने बनवाया था। वीमेन ने भी बनवाए, वीमेन ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, फंड प्रोवाइड किया। मेनली वो जिन्हें हम भिक्षुनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भिक्षुनीज के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी क्या दिए थे? फंड दिए थे। इनके पास फंड कहाँ से आए थे? जो ये चैरिटी वगैरह इन्हें मिलती थी, भिक्षुज और भिक्षुनीज ने भी क्या किया था? कंट्रीब्यूशन किया था इन स्तूपास को बिल्ड करवाने में। तो ये हो गए सोर्सेज जिससे हमें ये पता चला है कि हाउ स्तूपास वर बिल्ट। सो बहुत ही इजी टॉपिक है। अब जो है हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। हम स्तूपा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि स्तूपा दिखने में होता कैसे है। वैसे तो आपकी बुक में पिक्चर भी दी हुई है, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बुक की पिक्चर को कंसीडर करेंगे। तो ये जो स्तूप है ना, ये मेनली कहाँ से आया वर्ड? ये स्तूप जो है वो एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है और जिसका मतलब होता है हीप। हीप का मतलब ढेर। ढेर तो आप समझते हैं जहाँ पे कुछ इकट्ठा किया जाता है, दैट इज़ हीप। तो ये हीप मीन्स ढेर, और जो ढेर ओरिजिनेटेड एज अ सिंपल सेमी सर्कल माउंट। यानी अगर हम बात करें तो स्तूप कैसा होगा, तो कहता है कि जो स्तूप बनाया जाता था वो क्या होता था? सेमी सर्कल माउंड होता था, जिसे हम अंडा कहा करते थे। जैसे ऐसे ये सेमी सर्कल माउंड हो गया, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था और इसको बैलेंस करने के लिए राउंड एंड स्क्वायर शेप्स को यूज़ किया गया था। क्या किया गया था? राउंड एंड स्क्वायर शेप को यूज़ किया गया था। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो ये सर्कल हो गया, यानी अंडा हो गया, हाफ सेमी सर्कल हो गया, और इसके ऊपर क्या बनाया गया था? एक स्क्वायर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक स्क्वायर बनाया गया था, जिसे क्या कहा जाता है? हर्मिका कहा जाता है। दैट इज़ अंडा एंड दैट इज़ हर्मिका। और ये कहा जाता है कि जो हर्मिका है ना, ये एक बालकनी शेप का हुआ करता है। क्या है? मतलब एक बालकनी होती है और ऐसे ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हाउस ऑफ क्या है? गॉड है, यानी इसको हम कहते हैं अबोर्ड ऑफ गॉड। और ये जस्ट एज क्या है? बालकनी है। क्या है? बालकनी। ठीक है जी। तो ये एक ऐसा माउंट है जो सर्कल एंड स्क्वायर बेस्ड पे क्या है? बेस्ड है। यानी पहले एक सेमी सर्कल है और उसके ऊपर एक स्क्वायर बनाया गया है, जिसे हम बालकनी कहेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो बालकनी है वो अबोर्ड ऑफ गॉड है, यानी भगवान का घर है। और इसके ऊपर क्या होता है? तो कहता है कि हर्मिका के ऊपर एक मैस्ट बनाया जाता है जिसे यशती कहा जाता है, यानी एक बैम्बू स्टिक बनाई जाती है, जिसे हम अम्ब्रेला या छतरी कह सकते हैं कि उसे क्या किया जाता है? अम्ब्रेला या छतरी के द्वारा कवर किया जाता है। ऐसे कुछ तरह की
मास्ट लगाई गई है, यानी यष्टि। आपने जो मैस्ट है आपने देखा होगा, जो बोट्स वगैरह होती है उस पर भी मैस्ट लगाई जाती है। तो इसी तरह बालकनी के ऊपर क्या बनाया गया था, यष्टि बनाया गया था, एक मैस्ट था जिसे छतरी या अम्ब्रेला कहा जाता है। और ये पूरी की पूरा जो वो है माउंट है उसे क्या किया जाता है, रेलिंग से सराउंडेड होता है, ये रेलिंग लगा दी जाती है। और ये जो रेलिंग होती है, वैसे तो रेलिंग जो होती है वो स्टोन रेलिंग्स या आयरन रेलिंग्स होती है, लेकिन इसे क्या किया गया था, बैम्बू के साथ फेंसिंग की गई थी। इसकी क्या की गई थी, बैम्बू के साथ फेंसिंग की गई थी। एंड इसके 4 गेटवेज थे। क्या थे, 4 गेटवेज थे। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इसके 4 गेटवेज थे, ठीक है। और चारों के चारों जो गेटवेज थे वो बहुत ही अच्छे कार्व थे, यानी उन पे बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की गई थी, इंस्क्रिप्शन की गई थी। एंड जो वर्शिपर्स थे ना, वो उनकी जो एंट्रेंस हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, एंट्रेंस हुआ करती थी, वो ईस्टर्न से हुआ करती थी, ईस्ट साइड से हुआ करती थी। और वो जब ये मतलब स्तूप में घूमा करते थे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा करते थे, यानी जस्ट लाइक दैट, जैसे हमारी क्लॉक घूमती है वैसे ही वो क्या करते थे, चक्कर लगाया करते थे। उनकी जो एंट्री हुआ करती थी वो ईस्टर्न से हुआ करती थी। और जो कार्विंग की गई थी वो काफ़ी अच्छी थी। और इनकी जो वॉल्स वगैरह थी उस पर इंस्क्रिप्शंस काफ़ी किए गए थे, जिससे वहाँ के स्तूप को कंस्ट्रक्ट करने में किस किस का कंट्रीब्यूशन था वो बताया गया था। तो ये जो पिक्चर है ये आपकी बुक में दी गई है, जैसे मैंने आपको बना के ड्रॉ करके दिखाई वैसे की वैसे ही है। ये देखो एक माउंट बनाया गया सेमी सर्कल का, उसके ऊपर बैलेंसिंग करने के लिए स्क्वायर से एक बनाया गया है बालकनी। एंड उसके ऊपर क्या बनाई गई है, एक बैम्बू स्टिक की छतरी बनाई गई है जिसे यशति कहा जाता है। और ये इनकी फेंसिंग हो गई, जो वुडन फेंसिंग थी। और एंट्रेंस वगैरह जो था वो ईस्टर्न से था और क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमा जाता था। तो जब बाद में क्या हुआ था, इन स्तूपास को काफ़ी एलाबोरेटली कार्व्ड किया गया था। और इनमें क्या ऐड कर दिए गए थे, नीच ऐड कर दिए गए थे एंड स्कल्पचर्स ऐड कर दिए गए थे। नीच ऐड कर दिए गए थे और स्कल्पचर, नीच मतलब एक आर्करी शेप की वॉल्स या हम कह सकते हैं एंट्रेंस ऐड कर दिया गया था। और ऐसे जो स्तूप्स थे वो कहाँ पाए जाते थे, मेनली अमरावती में, और एक स्तूप है शाहजी की ढेरी इन पेशावर पाकिस्तान में। कहाँ, शाहजी की ढेरी इन पेशावर पाकिस्तान। तो इन स्तूप्स के बारे में हम अपने फर्दर टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये था आज का टॉपिक स्तूपास, जो बहुत ही इजी टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपका उसका स्ट्रक्चर और कि कैसा स्ट्रक्चर हुआ करता था स्तूप का, और स्तूप्स को कैसे बनवाया गया, क्यों बनवाया गया, और ये स्तूप होते क्या थे, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजीएस्ट टॉपिक था आज का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ प्रिपेयर योर नोट्स इन योर फेयर नोटबुक्स एंड प्लीज़ हाईलाइट्स द मेन पॉइंट्स ऑफ द topic. After preparing your notes and seeing this video, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to pray, and further topic we will discuss in our next video. Till then, take care. Thank you.